बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 6 क्लास की मैथमेटिक्स। 2023 से 2024 तक का ये कोर्स है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं जनरल साइंस और मैथमेटिक्स क्लास 6। आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दो टॉपिक है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स सिर्फ आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स की डेफिनेशन। आप निकाल लें चैप्टर 1 का, क्लास 6 का चैप्टर 1 फैक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर दी नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई। उसने क्या, फैक्टर्स जो होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं विच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर से। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं किसी और नंबर से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एन अदर नंबर, मतलब एक दूसरा नंबर आता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, से प्रोडक्ट और टोटल। एक बार रिपीट करते हैं, फैक्टर्स आर दी नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर। हम इसको मतलब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमारे पास जैसे कि एक 6 है, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास उसको कह सकते हैं प्रोडक्ट और टोटल। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 रो दी हुई हैं, रो का मतलब 3 कितारें दी हुई हैं। ठीक है, अब एक कितार में हमारे पास कितने बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं। और हमारे पास कितारें कितनी हैं, 1 2 3 हैं। तो 6 हमारे पास फैक्टर है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई 3 फैक्टर से करना है। हमारे पास क्या आया, 6 3 18। ये हमारे पास जो हासिल करदा नंबर आया है ना 18 जो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, और 6 और 3 फैक्टर है। अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट है डिफाइनिंग अ फैक्टर। फैक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ़, अगर हम वी डिवाइड आर डिवाइडेंड, उसने क्या, अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को बाय अ डिवाइज़र से, किसी भी एक डिवाइज़र से। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें डिवाइड क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है। इस साइड पे आ जाएं। यहाँ पे हमें एग्जांपल्स कितनी सारी नज़र आ रही हैं, बट हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये नंबर जो है ना 12, ये हमारे पास है डिवाइज़र। और ये जो हमारे पास ऊपर 1 है, ये हमारे पास क्वोशंट। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये है डिवाइडेंड। और इन सब का सलूशन जो हमारे पास नीचे आता है एज आ रिमाइंडर आता है ये, लेकिन हमारे पास इस केस में तो रिमाइंडर 0 आया है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई नंबर भी हो सकता है, तो वो भी हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ़ वी डिवाइड अ डिवाइडेंड बाय अ डिवाइज़र वी गेट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। उसने कहा जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं और तो हमारे पास एक क्वोशंट आता है। अभी आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, एक हमारे पास क्वोशंट आता है और उसके नतीजे में एक हमारे पास रिमाइंडर आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस नतीजे में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वोशंट एंड रिमाइंडर। नाउ लुक एट द गिवन एक्सप्रेशंस। हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। अच्छा, हमने जो है एक क्वेश्चंस को है इस तरह से हल करना है कि हमने उसके बताने कि इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 एक नंबर है ना हमारे पास, हमने देखना है इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स बनते हैं। 12 जो है वो 1 पे जाता है, 12 1s आर 12 पे भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 12 जो है और किस नंबर पे जाता है, 2 6s आर 12। सबसे पहले ये देखें, 1 1s आर 1, यहाँ से हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा। जब हमारे पास 2 वापस नीचे आएगा तो ये आपके पास 1 2s आर 2। यहाँ पे क्या नंबर लेंगे नीचे हमारे पास 2 आ जाए, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2। तो इस केस में हमारे पास क्या आया है, 0 रिमाइंडर आया है। तो मतलब 12 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट अदर फैक्टर, जो एक फैक्टर तो हमारे पास ये हो गया है। ठीक है, अगला हमारे पास कौन सा फैक्टर है, 6। कैसे,
12 जो है वो 2 के टेबल पे भी आता है, 2 6 ज़ार 12। इस सूरत में भी हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आया और कम्प्लीटली जो है वो 2 पे डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 3 के टेबल पे भी आता है, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12 और ये 12 1 ज़ार 12। ये हमारे पास 1 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी, 4 पे भी और 6 पे भी। अब ये जो हमारे पास सारे क्वेश्चन फॉर्म में आए हैं, 12 आया है, यहाँ पे 6 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है और यहाँ पे जो 1 आया है, ये हमारे पास सारे जो क्वेश्चन है इन सबको हम फैक्टर कहेंगे। ठीक है, और इन सब का रिमाइंडर भी जो क्या है 0 है। इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली 12 जो है ना इन नंबर्स पे कम्प्लीटली जो है ना वो इन फैक्टर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं इनके सोल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे 14 है हमारे पास, ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन होगा यहाँ पे। अब आपने जो है ना हमारे पास अंदर 42 है, अंदर वाला जो नंबर है वो हमने देखना है, वो बड़ा है हमारे पास, बाहर वाला छोटा है। इट्स मीन ये हमारे पास इस पर जा सकता है। आपने 1 बाय 1 करके मतलब छोटे से छोटे नंबर पे इसको चेक करना स्टार्ट कर देना है। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ ये आपके पास 3 1 ज़ार 3 आ गया है, ठीक है, 4 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है और ऊपर से आपने 2 फिर ले लिया, तो ये आपके पास 3 4 ज़ार 12। एक तो इसका ये भी फैक्टर बन गया है और आपके पास ये बन जाता है 2 पे भी जा सकता है आपके पास 42, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ये भी बनता है 42, 42 पे भी जा सकता है, 1 पे भी जाता है। और देखें, अब आपने ये जो है इन एग्जांपल्स को समझते हुए ये आपने सलूशन लाजमी निकालने हैं। अच्छा, ये एंड पे हमारे पास एक चीज़ दी हुई है, ये देखें, अगर हम डिवाइडेंड है ये हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेंड हमारे पास जो है जिस पे हमने डिवाइड करना है, ये जो 42 है ये हमारे पास डिवाइडेंड है। जो हम अंदर जो लेते हैं ना हमारे पास, जैसे इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है 14 बाय 42 या फिर 3 बाय 42, ऊपर वाला जो हमारे पास नोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अंदर वाला 42 नंबर है ना इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिवाइडेंड जो इक्वल होता है क्वोशंट के मल्टीप्लाइड डिवाइज़र के प्लस रिमाइंडर के। अब आपके पास डिवाइडेंड क्या है 42 है ना यहाँ पे, जिस पे हम कंप्लीटली तौर पर हर फैक्टर्स को चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है क्वोशंट क्या आया 14 है और मल्टीप्लाई जो आपके पास यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो 3 है। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब आपके पास जो प्लस रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। अब जब आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 42 बन जाता है। लेकिन उसमें प्लस को अगर प्लस भी किया जाए 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास वो 42 का 42 है। उसने कहा सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो 14 इज़ फैक्टर ऑफ 42। अब 14 भी इस चीज़ का फैक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 5। ठीक है, अब आपने देखना है कि 42 5 पे जा रहा है, यस जा रहा है, 5 8 ज़ार 40, लेकिन यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। इट्स मीन ये जो आपके पास कम्प्लीटली तौर पे जो है ना ये डिवाइड नहीं हो रहा। 42 में से 40 निकाल दी जाए तो 2 बचता है यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा है कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं ना आया, तो सो 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 42। तो 5 जो है 42 का फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आया था, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 14 इज़ फैक्टर ऑफ 42। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो था आपका फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट था।
उसके अलावा मैं आपको और मज़ीद इसकी एग्ज़ाम्पल से बताती रहूँगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास एक और एग्ज़ाम्पल दी हुई है 2। उसने क्या है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 40 के तमाम फैक्टर्स बताने हैं। अब आपको पता है कि जो 36 है, 36 1 जार भी 36 होता है, ठीक है। 2 18 जार भी 36 होता है, 3 12 जार भी 36 होता है, 4 9 जार भी 36 होता है, 6 6 जार भी 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज आ आपके पास क्या रिमाइंडर, आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 कैन डिवाइड 36 कम्प्लीटली। ये जो सारे नंबर्स हैं ना आपके पास, उसने क्या ये जो 36 जो है ना वो कम्प्लीटली इन सारे फैक्टर्स पे अच्छे तरीके से जो है ना मतलब कि रिमाइंडर 0 आके जो है ना कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जैसे कि आपके पास 6 6 बार 36, 4 9 बार 36, 3 12 बार 36, 2 18 बार 36, 36 1 बार 36 या 1 36 बार 36। इसी तरह 12, इसी तरह 18, इसी तरह 36 जो है। तो ये हिंस द फैक्टर्स ऑफ 36। तो आपके पास आप कह सकते हैं ये सारे जो है ना आपके पास फैक्टर्स हैं 1 से लेके यहाँ तक। अब आप 40 के फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। एक तो आपके पास 40 का फैक्टर बनता है 1 जार 1, 40 जार 40, और 22 जार 2, 20 जार 40, 4 10 जार 40, 5 8 जार 40। अब उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो 41 जार 40, ठीक है। तो ये 1 2 4 5 8 10, हाँ 10 4 जार 40, और इसके अलावा 22 जार 40, 41 जार 40, डिवाइड 40 कम्प्लीटली। उसने कहा ये सारे नंबर्स जो हैं वो 40 को कम्प्लीटली तौर पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हिंस द फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। देखें आपके पास ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। कैसे? और ये भी फैक्टर्स हैं 36 के, ये भी फैक्टर्स हैं। देखें जैसे हम कह सकते हैं 2 20 जार 40, अगर 2 20 जार 40 है तो 42 जार भी 22 जार भी 40 है ना। तो इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, यहाँ पे अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो 40 को डिवाइड कर देना है। मैं कहूँगी आपके पास 2 20 जार 40, रिमाइंडर 0, ठीक है। अगर मैं 20 पे करूँ तो 22 जार भी तो 40 हो सकता है। तो हमारे पास क्या ये फैक्टर्स नहीं बन सकता? ये भी बन सकता है। तो ये सारे भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी हैं। तो इन सबको मिला के जो हमारे पास 40 के फैक्टर्स बनते हैं वो सारे हैं। इसी तरह से हमारे पास 36 के ये फैक्टर्स भी हैं और ये भी है। 18 2 जार 36, 2 18 जार 36, 12 3 जार 36, 3 12 जार 36। इस साइड पे देखते हैं, इधर भी हमारे पास जो है कितने सारे फैक्टर्स बनते हैं। 2 6 जार 12, तो 6 2 जार भी 12 ही होता है ना। 3 4 जार या 4 3 जार, 4 3 जार या 3 4 जार, 6 2 जार या 2 6 जार, ये भी हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं 12 के। तो आपको आई होप के समझ आ गई होगी फैक्टर्स की कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। आज हमने टॉपिक पढ़ा है फैक्टर्स वाला। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन जो है वो, मल्टीप्लाई वाला टॉपिक जो है वो करेंगे।
हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वन पॉइंट वन। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखें, उसने क्या एक्सरसाइज में आपके पास राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जितने आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं इन सब के आपने फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले आप ले लें 30 का फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 पे करूं तो ये डेफिनेटली 2 पे भी जाता है। कैसे? अगर हम करें 2 1 जार 2, 3 में से 2 गए 1, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 5 जार 10, रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन आपके पास ये कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो रहा है 30 2 पे। अगर मैं 15 2 के बाद 3 ले लेते हैं, जब आप फैक्टर्स जो है ना वो छोटे टेबल से मालूम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। पहले आप चेक करें इसको, 2 पे चेक करें, 3 पे चेक करें, 4 पे, 5 पे, 6। ठीक है, ऐसे ही सोन आप अगले अगले जो है ना नंबर पे चेक करते जाएं, जिस जिस नंबर पे उसका फैक्टर बनता जाएगा वो आप लिखते जाएं। नेक्स्ट आपके पास बनता है 3 10 जार 30। एक ये फैक्टर बन गया, एक ये बन गया। अच्छा, 4 पे देख लेते हैं। 4 पे नहीं जाता ये, 5 पे इसका फैक्टर बन रहा है 30 का। 5 6 जार 30। ओके, अब ये आपके पास 6 पे भी जाता है। देखें ना कितने नंबर्स पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। अच्छा, 6 के बाद 7 पे ही नहीं जाता, और ये 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे भी नहीं जाता, और ये अब 10 पे भी जाता है। अच्छा, ये 11 पे भी नहीं जाता, 12 पे भी नहीं जाता, 13 पे भी नहीं जाता है ये, और 14 के टेबल पे भी नहीं जाता, क्योंकि आप चेक करके देखेंगे ना हर टेबल पे इसको, कि डिवाइड करके देखेंगे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे लाइक अब आप इसको 15 के टेबल पे करें, 14 पे भी नहीं जाएगा ये। 15 के टेबल पे करके देखें इसको ज़रा। 15 2 जार 30। ठीक है, अच्छा, जितने हमने फैक्टर्स लिए हम यहाँ पे इसको टिक करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन देखा जाए तो ये भी फैक्टर्स ही है। 2 15 जार या 15 2 जार 10 3 जार 3 10 जार 5 6 जार 6 5 जार 6 5 जार। ठीक है, 10 3 जार, ये बात आपने लिखना है। हेंस द फैक्टर ऑफ 30 is 1 2 3 5 6 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 15 और 30। ठीक हो गया।
ये अब आपके पास सारे फैक्टर्स किसके हैं, 30 के। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने देखना है कि ये सिर्फ यही बनते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 बाय 1 करके आपने हर टेबल पे इसको चेक करना है कि इसका कौन कौन सा फैक्टर बन रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 41। 41 को तो देख के लग रहा है कि ये आपके पास जो है ये एक ऑर्डर्ड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के अलावा ये पता है कि ऑड नंबर की कोई इतने ज़्यादा फैक्टर नहीं आपके पास होते। 41 जो है वो आपके पास 41 पे ही जा रहा है। 41 ज़ार 41, एक इसका ये फैक्टर बन रहा है और ये एक इसका 1 बन रहा है। 140 ज़ार ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 65 है। 65 भी आप चेक कर लें यहाँ पे किस किस टेबल पे जा रहा है। ये आपके पास 2 3 ज़ार 6, 9 नीचे आपके पास फिर 5 बच जाएगा रिमाइंडर। अच्छा, ये 2 पे भी नहीं जा रहा। 3 2 ज़ार 6, 9, ये 3 पे भी नहीं जा रहा। ये आपके पास 4 पे भी नहीं जाएगा। ये आपके पास 5 पे जा सकता है। 5 1 ज़ार 5। 6 से छोटा छोटा नंबर देख लेना आपने जो 5 के टेबल पे जा रहा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 5। 5 3 ज़ार 15। एक तो इसका फैक्टर बन गया 13 और एक 5 भी बन गया, क्योंकि 5 13 ज़ार या 13 5 ज़ार एक ही बात है। अच्छा, और ये देखें आपके पास 6 पे जाता है। नो, ये 6 पे भी नहीं जाता और ये 7 पे भी नहीं जाता और 7 8 पे भी नहीं जा रहा। 9 10 पे भी नहीं जा रहा। 11 चेक करें। 12 13 13 पे ये जा रहा है। 14 15 15 पे भी जाता है, ठीक है। 15 पे भी जाएगा ये। 15 1 ज़ार 15 2 ज़ार 30 और 15 3 ज़ार करके देख लेते हैं। 3 5 बार 15, 3 1 बार 3 और 1 4 45, 4 5 बार 20, 2 कैरी, 4 1 बार 4 और 2 6 60 9। ये 15 पे भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 65 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है आपके पास 1 5 13 और 65 अप टू 100। अगर आपके पास और बनते हुए तो आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लें। तो आपके पास यहाँ पे इसके फैक्टर ये बन रहे हैं। अब आपके पास असाइनमेंट वर्क में 2 चीज़ें आपने करनी है। आपको मैंने 65 तक करवा दिया। आपने 78 का भी चेक करना है, 105 का भी चेक करना है, 118 का चेक करना है, 165 और 220 का, ठीक है। आपने इन सब के फैक्टर चेक करने हैं। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 220। यहाँ पे अब आपके पास एक और क्वेश्चन चेक करके आपको बताते हैं कि ये इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। अब आप ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आपको डिवाइड भी अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगी। आप फैक्टर को अगर डिवाइड वाले तरीके से करके करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होंगे और आपकी इसमें ग्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है ना इसको करने से पहले जो है ना पहले प्रैक्टिस करनी है डिवाइड वाले तरीके से, ठीक हो गया। अब हम 220 देखते हैं। पहले तो 2 पे चेक करते हैं।
1 का तो आपको पता है 1 220 ज़ार 220, ठीक है। और इसके अलावा 2 पे भी जाता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार 20, इस पे भी चला गया। अब आप देखते हैं 3 पे चेक करें आप। 3 अगर हम यहाँ पे लें नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। 3 4 बार 12 3 5 15 3 6 बार 18 3 7 बार 21, क्योंकि इससे पीछे पीछे लेना है ना आपने। 3 7 बार अगर 21 करें तो यहाँ पे आपके पास 1 और ये 10, तो ये वाला फैक्टर इसका नहीं बनता। 4 चेक करें। 4 5 ज़ार 20, 4 5 बार 20। अब आपके पास 22 में से 20 के 2, ये 4 5 बार 20, ये भी आपके पास एक फैक्टर बन गया है। 4 भी बन गया। अच्छा 4 भी बन गया। अब आप इसको 5 पे चेक करें। जिस पे मैं ये वाला टिक लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है 220 का। जिस पे करेक्ट लगा रही हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं आपके पास। अब ये भी अगर 4 5 4 ज़ार 20, 2 बचा यहाँ पे 20, 5 4 बार 20। अगर 22 में से 20 ले लें तो यहाँ से आपके पास 2 और ये 0 और ये 5 4 बार 20। ये दोनों फैक्टर्स भी बन गए हैं आपके पास। सिक्स पे अगर आप चेक करना चाहते हैं, 6 पे भी कर लें। 6 2 बार 18, 6 6 1 बार 6 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24। वो फिर बड़ा आ जाएगा तो आप 6 2 बार 6 3 बार 18 18 19 20 21 22। लेकिन ये तो 40 इस पे जाता ही नहीं है, तो ये भी फैक्टर नहीं बनते। सेवन पे चेक करें, 8 पे 9 पे 10 पे 11 12, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं 1 और ये खुद भी बन रहा है एक, 2 भी बन रहा है। तरतीब इस तरीके से आप लिखेंगे 1 2 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है और ये आपके पास 220 पे जा रहा है, 1 10 पे जा रहा है। ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिवाइड कर करके देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। ओके, अब आपने ये सारे क्वेश्चन असाइनमेंट वर्क में आपको मिल रहे हैं, आपने ये सारे ट्राई खुद करने हैं। 78 105 118 और 165। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को देखें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।